यह विपक्षी एकता का पहला कार्यक्रम बन गया है। अभी तक कांग्रेस सहित 20 विपक्षी दलों ने 28 मई को नए संसद भवन उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उनके दल बीजू जनता दल सहित 19 दलों ने उद्घाटन समारोह में रहने की घोषणा की है। विपक्षी बहिष्कार के पीछे एक कारण बताया गया है कि इस समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी में इन दलों से अपील किया है कि इस मौके को राष्ट्रीय महत्व का मौका रहने दिया जाए और इस पर राजनीति नहीं हो। 10 दिसंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने संसद भवन सहित विस्टा प्लान की बुनियाद रखी थी और 1.5 साल पूरा होते होते किसका महत्वपूर्ण हिस्सा नया संसद भवन बनकर तैयार है। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पहले से ज़्यादा सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है और इसको अहमदाबाद के एक संस्थान ने स्वदेशी तरीके से डिजाइन किया है। कोविड महामारी के चरम दौर में विस्टा प्लान की बुनियाद रखे जाने पर शुरू से ही इस प्रोजेक्ट पर विवाद बना रहा था, परंतु अब जबकि संसद भवन बनकर तैयार है, इसके उद्घाटन समारोह को लेकर विवाद है। उठाए गए प्रश्न के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने अनेक ऐसे मौके गिनाए हैं जब कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने संसद के कैंपस में अनेक भवनों का उद्घाटन किया था। 1970 में लोकसभा एनेक्सी की बुनियाद उस समय के राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकट गिरी ने रखी थी और 1975 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद भवन के एनेक्सी का उद्घाटन किया था। इसी तरह राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा की लाइब्रेरी भवन का उद्घाटन किया था। इसी तरह भाजपा के प्रवक्ता ने इस युद्ध लाइन को जीतने के लिए यह भी कहा है कि अनेक राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने इसी तरह से विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया है। इनमें झारखंड और उड़ीसा का विधानसभा भवन भी है। संसद भवन के अंदर ग्रेनाइट पत्थर से बनी महात्मा गांधी, अंबेडकर, सरदार पटेल और चाणक्य की मूर्ति लगाई जाएगी। इसी तरह ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार बनाए जाएंगे। जानते चलते हैं कि अभी के संसद की बुनियाद 1921 में रखी गई थी और जनवरी 1921 में लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। आज़ाद भारत में इस भवन का संसद भवन के रूप में उपयोग कब शुरू हुआ है? जब 13 मई 1952 को पहली चुनी गई संसद के पहले सत्र की शुरुआत हुई। कयास यह लगाया जा रहा है कि संसद भवन को अब दूसरा नाम दिया जाएगा, यानी यह संसद भवन या पार्लियामेंट हाउस नहीं कहा जाएगा। संसद के पुराने भवन के लगभग 100 साल के बाद नया संसद भवन अगले 150 वर्षों की जरूरतों का ध्यान रखकर बन रहा है। इसके इको फ्रेंडली डिजाइन की वजह से बिजली की बचत 30% तक होगी। यहाँ लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, राज्यसभा में 384 सदस्यों और सेंट्रल हॉल में 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। दिल्ली भूकंप जोन 4 में है, इसलिए संसद भवन को भूकंप रोधी तरीके से बनाया गया है। इसके साथ संविधान हॉल है, लाइब्रेरी है, भोजन करने की जगह है, सांसदों के दफ्तर, ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हुए हैं और हर टेबल इलेक्ट्रॉनिक गजट से जुड़ा हुआ है। यह जानना जरूरी है कि पुराने संसद भवन को गिराया नहीं जाएगा, बल्कि उसे उसी तरह अपनी जगह पर छोड़कर बगल में त्रिभुजाकार संसद भवन होगा। ज्यामिति के डिजाइन के हिसाब से यह बिल्डिंग बेहतर होगी। इसमें सभी जगहों का अच्छा इस्तेमाल हो सकेगा। भवन बनकर तैयार है और समय के अंदर बना है। 28 मई को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह 67,000 वर्ग मीटर में है। इसके चारों तरफ का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है विस्टा। विस्टा प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवास का भी प्रस्ताव था। इस प्रोजेक्ट में सरकार के सभी विभागों के कार्यालय हैं और 4 बिल्डिंग में यह सभी कार्यालय बनाए गए हैं। भूमिगत 3 किलोमीटर का रास्ता इन सब को जोड़ता है। इस तरह दावा यह किया गया है कि इस 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के काम करना शुरू करने के बाद इसकी वजह से हर साल 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी, यानी बर्बादी रुकेगी।